स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। वो इंसान आपके भाग्य में है या नहीं, तो मैं बोलूँगी हाँ है वो आपके भाग्य में। कैसा लगा सुनकर? है वो आपके भाग्य में। वीडियो लास्ट तक सुनना, अच्छे से सुनना प्लीज़, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज का जो टॉपिक है वो ये कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो स्पेशल होता है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, बस कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो हमारे पास आ जाए, हम साथ में रहें। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि वो कैसे हो सकता है, ये हमारे भाग्य में, वो उसकी शादी हो गई, वो भाग गई किसी के साथ, वो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और से प्यार करता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो? ऐसे इंसान को आप चाहते हो कि भाग्य में हो? ज़बरदस्ती चाहते हो? ये गलत है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक लड़का है कोई, वो एक ऐसी लड़की को पाना चाहता है जो किसी और से प्यार करती है। वो इस लड़के को घास नहीं डालती और लड़का बस उसी को देखता रहता है, पाना चाहता है, उसके पीछे पड़ा है। लड़की यहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है उसमें, ठीक है। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं सच में गलत है, और इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये मैं नहीं जानती इसके बारे में। चलो मैं मानती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के वो किसी तरह उसको मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो क्यों करना चाहता है? वही लड़की बची है एक, जब वो किसी और से प्यार करती है, आपके लिए कोई और बनी होगी, बेटर बनी होगी उससे। मैं बात करने वाली हूँ यहाँ दो लोगों की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कंडीशन ये भी हो सकती है आज रिश्ता किसी तरह ख़राब हो चुका है, अभी एक की तरफ से है, या फिर आप किसी को चाहते हैं, अभी सामने वाले के मन में क्या है ये नहीं पता, बट थोड़ा थोड़ा लगता है, हमें फील होता है कि उसके मन में कुछ है, अभी बातचीत नहीं हो रही है। ये केस भी यहाँ चलेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो इंसान हमारे भाग्य में है कि नहीं? तो मैं अगर आपको ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि प्यार करते हैं आप उससे। कौन सा वाला प्यार करते हैं, ये भी यहाँ मायने रखता है। आप उसे दिल से प्यार करते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं, यानी कि जैसे मम्मी पापा से जो प्यार होता है ना, वही प्यार उससे भी है, या फिर यहाँ वो वाला प्यार है सिर्फ शक्ल से, सिर्फ ऊपर ऊपर से, सुंदरता से। ये भी अभी आपको खुद पता लगने वाला है कि आपका प्यार कौन सा वाला है, सबको पता चलने वाला है अभी। तो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, इसको सीरियस मत लेना, और नेगेटिव तो बिल्कुल मत ले जाना। पता चले आप मुझे गालियाँ देना शुरू कर दे रहे, ऐसा मत करना। मैं आपको अपना प्यार समझने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपका कर्मा ख़राब हो सकता है, और होता है लोगों का। ऐसे बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लोग साथ निभाते हैं तो कुछ भाग जाते हैं छोड़कर। होता क्या है उसके साथ बताती हूँ आपको। कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हो गया जिसमें उसका कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ भी लॉस्ट हो सकता है, उसका शरीर से रिलेटेड, उसकी एक उंगली तक लॉस्ट हो सकती है, कुछ भी उसके साथ ऐसा हो सकता है। जैसे कि अब वो पहले जैसा कभी नहीं दिखने वाला। तो आप में से कितने लोग हैं जो उसके साथ पूरा जीवन स्वीकार करेंगे, और कितने लोग हैं जो छोड़कर भाग जाएंगे? सोचिए। जो लोग ऐसी कंडीशन में भी उसके साथ रहना चाहते हैं, तो है वो आपके भाग्य में। और यकीन मानिए, जब आप स्वीकार करते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, कंडीशन चाहे जो हो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाली, मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो हाँ वो आपके ही भाग्य में है। जब सारी चीज़ें सोचकर आप रहना चाहते हो उसके साथ, तो भगवान खुद ही उसे आपकी किस्मत में लिख देते हैं, उसे मांगना नहीं पड़ता, मिल जाता है आसानी से। और उसे इतनी सी खरोच नहीं आती ज़िंदगी भर। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि उसका कुछ लॉस्ट हुआ था, लेकिन जब आपने स्वीकार किया कि कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, बस हम साथ रहेंगे, तो उसे इतनी भी खरोच नहीं आने देते भगवान। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत चलता है लाइफ टाइम तक, समझ गए? आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप कैसे उस रिश्ते को देख रहे हैं। वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, और अगर ऊपर ऊपर से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मत करो। इसे प्यार नहीं कहते हैं। आपकी भी लाइफ ख़राब होने वाली है, उसकी भी, क्योंकि आज वो शक्ल से आपको पसंद है, कल उसका कुछ लॉस्ट हुआ, कल उससे भी आपको अच्छा मिलेगा, वो आपको पसंद आएगा। आपने उस इंसान को छोड़ा तो आपने अपना चरित्र ख़राब किया,
और एक कर्मा तैयार कर लिया बना के, और मैनिफेस्ट कर भी लिया उसे, तो अभी मज़े मज़े में उसके साथ रह रहे हो। एक टाइम बाद मन भर जाएगा और दूसरा पसंद आएगा, जब दूसरा पसंद आएगा तो तीसरा पसंद आएगा। अरे शकल से प्यार है ना आपको, तो ऐसे तीसरे चौथे आते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सच में प्यार होगा किसी से और वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों का समय बर्बाद किया है आपने। कर्मा बन गया आपका कि सब कुछ मिलता ही रहेगा आपको, कहीं के सम्राट हो क्या। और हो भी अगर, तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सबको भोगना पड़ता है। तो अगर किसी को भाग्य में चाहते हो ना, तो पहले अपनी नीयत साफ कर लो, प्यार का मतलब समझो। प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है। सच में किसी से प्यार करते हो ना, और डर है कि कहीं अलग ना हो जाए, तो नाम लो भगवान का। वो नाम, उस प्यार, उस रिश्ते को समर्पित करो। कहो भगवान से, प्रभु मुझे इस आत्मा की सेवा करनी है, मुझे इस आत्मा से मुझे इस आत्मा से प्यार है। मैं आपको इसके दिल में बैठा हुआ देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे इससे प्यार है, बस प्यार है, मुझे इसके होने से प्यार है। वो खुश रहे जहाँ भी रहे, मुझे तो बस प्यार है। मम्मी पापा से प्यार होता है ना, जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो कहती है ना कि बस मेरे माँ बाप खुश रहें, तो होता है ना कि ये वाला प्यार है। अगर यहाँ वो वाला प्यार है, वो वाला, वही वाला कि ये तो मेरी होनी चाहिए, किसी और के साथ दिख गई ना तो समझ लो क्या होगा, ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उसकी शादी कहीं हो गई ना तो उसका दूल्हा, ये वो, आगे मैं नहीं बोलूँगी, आप सभी जानते हैं। तो आप ऐसी हरकतें करके किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। आपका कर्म यहाँ ख़राब हो रहा है, यहाँ दुख मिलने वाला है आपको। फिर से प्यार का नाम मत दो। आप जब किसी को ऐसे प्यार करते हैं, आत्मा वाला प्यार, दिल से दिल तक वाला प्यार, यकीन मानिए मिल जाता है आपको। आप उसे इतनी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। भगवान खुद दे देते हैं उसे आपको, क्योंकि भगवान भी खुश हो जाते हैं कि चलो कलयुग में इतना ही काफ़ी है, कोई सच्चा प्यार तो कर रहा है, दे देते हैं इनसे। तो प्यार जो होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, पूरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपके ही भाग्य में लिख चुका है वो, ध्यान रखो, लिख चुका है, मैं कह रही हूँ लिख चुका है। और लास्ट बात बताऊँ, बिल्कुल 100% सच है। अगर वो इंसान आपके भाग्य में कुछ पुराने कर्मों की वजह से नहीं लिखा गया ना, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो ये मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितनी भी टेक्निक लगा लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैनिफेस्ट कर, कुछ नहीं होता ये सब, बस मुझे वो मिलने वाला नहीं है। अगर आपको किसी तरह ये असंभव लग रहा है ना, तो मेरी एक बात मान लो, सरप्राइज़ हो जाओगे। समय लग सकता है इसमें, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है प्रभु का नाम जप। धीरे धीरे बुरे कर्म नष्ट होंगे। और ऐसा क्या है जो प्रभु के नाम से नहीं मिल सकता? वो इंसान है यार एक, वो भी हमारे भगवान का ही अंश है। जो सांसें वो ले रहा है ना, वो ही दे रहे हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं वो प्रभु हमारे ही तो हैं, जो उसको सांसें दे रहे हैं। उस प्रभु के ही हाथ में तो उसकी डोर है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हो ना, फिर भी नहीं सुनेंगे क्या? ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैंने खुद हमारे पूज्य संतों के मुंह से सुना है और आपने भी सुना होगा। भगवान कह रहे हैं तू मेरा नाम ले, जो तुझे चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, जो तेरे पास है अभी उसकी मैं रक्षा करूँगा। ये भगवान कह रहे हैं, और क्या करें भगवान आपके लिए? तो कहिए उनसे अपनी बात और नाम लीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे नहीं मिलता वो आपको। आप नाम तो जप कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, फिर देखिए ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिलता भाग्य में। कोई आपसे ये कह दे कि ये चीज़ तुम्हारे भाग्य में नहीं है, या इतना बुरा कुछ लिखा है तुम्हारे भाग्य में, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम जप शुरू कर दीजिए, खुद को छोड़ दीजिए भगवान के चरणों में, और फिर वो देख लेंगे आपके भाग्य को, क्योंकि आप उनकी शरण में आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी किसी भी बात का आप में से किसी को भी बुरा लगा हो, उसके लिए दिल से सॉरी। हो सकता है मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, मैं मानती हूँ गलतियाँ हो जाती हैं, मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं सब में आपका ही भला है, कहीं आपका कर्मा ना ख़राब हो, इसलिए मैंने कई बातें आपको बोली हैं। क्योंकि कर्म जब ख़राब होते हैं ना, तो वो हमें दुख देते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने आपको कुछ
ऐसी बातें बोली हैं, उसका बुरा मत मानना। सभी को ढेर सारा प्यार।